हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यूटी होगी पढ़ाई में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जो है उत्तराखंड की महान विभूतियां। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। पहला है मोलाराम तोमर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूकेपीएससी तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मोलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, गढ़वाली शैली के। 1743 में इनका जन्म होता है श्रीनगर में। इनके वंशज सुनार थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मोलाराम के वंशज क्या थे। मोलाराम के वंशज सुनार थे। माता थी रमा देवी और गुरु राम सिंह। मोलाराम के वंशज कुंवर श्यामदास और पुत्र हरदास 1658 में पृथ्वीपति शाह के समय सुलेमान के साथ गढ़वाल आए। श्यामदास व हरदास को तस्बीदार का पद मिला। प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। क्वेश्चन बन जाएगा, टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए कौन सा शासक जाता था? तो आंसर है प्रीतम शाह। मोलाराम ने कांगड़ा के संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र बनाए। मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में है और उनकी मृत्यु 1833 में होती है। हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल। हीरालाल का पुत्र था मंगतराम का पुत्र था मोलाराम और मोलाराम माँ काली का उपासक था। मोलाराम 3 भाषाओं का ज्ञाता था, हिंदी, फारसी व संस्कृत। कौन कौन सी? हिंदी, फारसी और संस्कृत। 3 भाषाओं का मोलाराम ज्ञाता था। मोलाराम की वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, श्रीनगर दुर्दशा, मनमंत सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ऋतुवर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था मोलाराम ने। नाटक है गढ़गीता संग्राम। गढ़राज वंश मोलाराम की रचना है जो कि ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रारंभिक काल अवस्था का चित्र है मोरप्रिय और प्रौढ़ काल का चित्र है मयंक मुखी। जो ये मोरप्रिय चित्र है इसे जेसी फ्रेश ने सौंदर्य की प्रतिमा कहा। गढ़वाली शैली के प्रमुख चित्र देखते हैं यहाँ पे, रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र नवग्रह, नायिका भेद व दशावतार। मयंक मुखी, विप्रभा, नायिका, चंद्रमुखी, दंपति, सितार प्रिय, हिंडोला, जयदेव वजीर और राधा कृष्ण मिलन विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। रण बहादुर चंद्रिका की रचना की है जो कि गुरखा शासक था। मोलाराम, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलाराम के चित्रों को विश्व प्रसिद्ध किसने किया? मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मोलाराम के चित्रों को विश्व प्रसिद्ध किया। मुकुंदी लाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग 1968 में लिखी गई थी। प्रदीप, मोलाराम को किन किन शासकों का संरक्षण प्रदान हुआ? तो मोलाराम को टोटल 5 शासकों का संरक्षण मिला, जिनमें था प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रमन शाह व सुदर्शन शाह। कौन कौन से शासक थे? प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह व सुदर्शन शाह। फिर नेक्स्ट देखते हैं रानी कर्णावती। रानी कर्णावती शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खां को 1635 में गढ़वाल पर आक्रमण को भेजा। ये अभी जो वीडियो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है उसी में पूछा गया था कि रानी कर्णावती के गढ़वाल पर रानी कर्णावती के समय किसने आक्रमण किया था? आंसर था नजाबत खान ने। महिपति शाह की पत्नी थी, वो पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। जो रानी कर्णावती थी ये महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। शिव प्रसाद डबराल ने नागकटी रानी कहा है। कर्णावती का महल नवादा में है। कर्णावती ने करणपुर नगर बसाया और कर्णावती का सेनापति था माधव सिंह भंडारी।
और कर्णावती से एक क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया कि सूरज सबका है किसके जीवन पर आधारित है। जो सूरज सबका है वो विद्यासागर नौटियाल की रचना है और ये कर्णावती के जीवन पर आधारित है। फिर है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कही जाती है। मूल नाम है मौला देवी। पिंगला या फ्योला ये जिया रानी को कहा जाता है। अमरदेव पुंडीर की पुत्री है जिया रानी। प्रीतम देव या पिथौरा शाही की रानी जिया रानी को कहा जाता है। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के कारण इनका नाम जिया रानी पड़ा। इनके पुत्र थे धामदेव। तैमूरलंग व जिया रानी के बीच रानीबाग में युद्ध होता है। रानी की विजय होती है और इसी विजय के कारण घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। जिया रानी को न्याय की देवी माना जाता है। इनकी समाधि चित्रशिला रानीबाग में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जिया रानी की चित्रशिला कहाँ है, रानीबाग में, और रानीबाग किसने बसाया था, जिया रानी ने। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है एडवर्ड जिम कार्बेट। 1875 में जन्म होता है। शिकारी, लेखक या पर्यावरण प्रेमी थे जिम कार्बेट। शुरुआत में नैनीताल में रिटेल एजेंसी चलाई जिम कार्बेट ने। प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1944 में लिखी गई। प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1944 और अंतिम है ट्री टॉप 1955। ये दो इंपॉर्टेंट है, प्रथम और अंतिम पुस्तक। प्रथम मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1944 और अंतिम ट्री टॉप 1955। अन्य बुकें इनकी माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर। फिर नेक्स्ट देखते हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल, जिन्होंने मौलाराम के चित्रों को विश्व प्रसिद्ध किया था। ये वही है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। जन्म होता है 1885 चमोली के पाटली गांव में। गढ़वाल के दानवीर घनानंद खंडूड़ी ने आर्थिक सहायता देकर 1913 में मुकुंदीलाल को कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा और जब वो इंग्लैंड से आए तो उनका मुंबई में स्वागत करते हैं जवाहरलाल नेहरू। पूछा जाएगा, अक्सर जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा जाएगा कि मुकुंदीलाल जब इंग्लैंड की पढ़ाई से मुंबई आए तो उनका स्वागत मुंबई में किसने किया, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया जो मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर था। 1923 एवं 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतते हैं मुकुंदीलाल। 1937 में कांग्रेस के उम्मीदवार जगमोहन नेगी के समक्ष हार हुई, जिसे गढ़वाल का वाटरलू की संज्ञा दी गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। कोटद्वार में इनका घर है जिसको भारती भवन नाम दिया गया, जो पक्षी और फूलों का संग्रहालय है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोटद्वार में मुकुंदीलाल जी के घर का नाम क्या है, भारती भवन। किसका संग्रहालय है, पक्षी और फूलों का संग्रहालय है। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली। गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली, इनकी मूर्ति स्थापित है बीरोखाल पौड़ी में। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है, गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क, कांडा की रानी, ये सब तीलू रौतेली के उपनाम है और इनका जो वास्तविक नाम था वो था तिलोत्तमा देवी। पिता थे भूप सिंह गोरला, जो कत्यूरियों से लड़ते हुए सराय खेत के युद्ध में शहीद होते हैं। सहेली थी वेलू व देवली, भिल्लड़ भौड़ के युद्ध में शहीद हुई। दो भाई थे भक्तू व पथवा, कांडा के युद्ध में मारे जाते हैं। घोड़ी थी बिंदुली, जो सराय खेत के युद्ध में शहीद होती है। कुल देवी थी राजराजेश्वरी। कत्यूरी शासक धाम शाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए मानशाह की सेना खैरागढ़ के किले पहुंचती है। पूछा जाएगा कि गढ़वाल पर आक्रमण तीलू रौतेली के समय किसने किया, तो धामशाही ने। इनकी हत्या पूर्वी नयार नदी
के तट पर रामू रजवाने की और जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को। मेला लगता है पौड़ी के रिखणी खाल में। तो ये पूछे जा सकते हैं, जैसे यूके ट्रिपल एससी मैचिंग करने के लिए दे सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो मैचिंग करने के लिए दे सकता है। वेल्लू देवली भिल्लड़ घोड़ के युद्ध में शहीद होती है। भूप सिंह गोला और बिंदुली जो घोड़ी थी उनकी सराय खेत के युद्ध में शहीद होती है, जो कत्यूरियों से लड़ते हुए हुई। भक्ता और पथवा 2 भाई थे, कांडा के युद्ध में मारे गए। वैदराज गुमानीपन जन्म होता है 1790 काशीपुर में। लोकनाथ या लोक रत्न पंत इनका नाम है, पूरा नाम लोकनाथ या लोक रत्न पंत। माता है देवमंजरी, गुरु थे हरिदत्त। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के राजकवि, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के राजकवि कौन थे? गुमानी पंत। कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। जॉर्ज गिरियसन ने कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है वैदराज गुमानी पंत को। सुदर्शन शाह के दरबार में थे। पूछा जाएगा किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह के दरबार में थे। रचनाएं हैं इनकी गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक। प्रथम संकलन वैदराज गुमानी पंत जी की रचनाओं का प्रथम संकलन किया था गुमान नीति में रेवादत्त उप्रेती ने 1894 अल्मोड़ा में। और दूसरा संकलन करते हैं इटावा से देवीदत्त पंत। फिर है पंडित नैनसिंह रावत, राज्य के पहले सर्वेयर, मौलिक पंडित कहा जाता है। जन्म 1830 पिथौरागढ़ में होता है। 1865 में काठमांडू के रास्ते से लहासा तक गए। 1866 में कैलाश मानसरोवर के रास्ते फिर वापस आए। हिंदी में अक्षांश दर्पण लिखी नैनसिंह रावत जी ने। अन्य बुक थी इतिहास रावत कौम। फिर है ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर की उपाधि दी। लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने सोने की घड़ी व अति विशिष्ट पैटेंस गोल्ड मेडल प्रदान किए। डाक टिकट जारी होता है इन पे 2004 में। गूगल ने इनके जन्म पर डूडल बनाया 2017 में। यात्राओं पर लिखी गई किताबें हैं डरेल वॉलेर की है द पंडित और शेखर पाठक की है एशिया की पीठ पर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण अभियान में भौगोलिक सूचना एकत्र करने में योगदान रहा थे नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह और कल्याण सिंह। इन्हें मौलिक पंडित कहा जाता है। अक्षांश दर्पण लिखी है हिंदी में। गूगल ने उनके जन्म पर डूडल बनाया 2017 में। यात्राओं पर लिखी किताबें हैं डरेक वॉलेट द पंडित की और शेखर पाठक की एशिया की पीठ पर। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा संचालित ये नाम पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही देखेंगे। थैंक यू।